चंदन नगर गाँव में कमला ताई नाम की एक औरत रहती थी जो गाँव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी ही खाने के लिए आया करते थे। मगर कमला ताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर सतिया को आवाज लगा रही थी। अरे सतिया, ओ सतिया, कहाँ मर गया रे? देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। क्या हुआ ताई? क्या हुआ? देख नहीं रहा, ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतिया तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को कमला ताई पैसे गिन रही थी कि तभी सतिया कमला ताई के पास आकर बोला, ताई मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया, अगली साल बढ़ा दूंगी। ताई ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता, लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सतिया की बात सुनकर कमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। बेकार की बकवास तो तू मत कर सतिया। सच तो ये है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो अरे खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। ताई मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दुगने पैसे देने को तैयार है। अरे तो ये क्यों नहीं कहता नास पीटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। पैसे? कैसे पैसे, नमक हराम? चुपचाप चला जा। सतिया जरा सा मुंह लेकर कमला ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे धर्मा के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। सतिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था सतिया, कमला तुझे एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल ही देगी। अरे उसे मैं बरसों से जानता हूँ, शायद तू नहीं जानता। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो 1 नंबर की लालची औरत है। जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। ये तो उसकी पुरानी आदत है सतिया। चल, तू दिल छोटा मत कर। आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर, ठीक है? सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर कमला ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कमला ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। और सुनाओ कमला, कैसी हो? ठीक हूँ मुखिया जी। आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कमला, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। कमला ताई शर्माते हुए, आप भी ना मुखिया जी,
बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई। और कभी जाएगी भी नहीं कमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकूंगा। हाँ अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा। नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। कमला ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। कमला ताई अपना सर पकड़कर बैठ गई। बिरजू, बिरजू, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। अब इसमें मेरी क्या गलती मालकिन? मुझे जैसी दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी बनाई है। अरे तो तू सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक तो धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कमला ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कमला ताई खुश होते हुए बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, ये मेरी दोस्त है अंजू, ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है, तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। ठीक है बहू, तू इसे अंदर बिठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। कमला ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई। बिरजू, अरे बिरजू। आया मालकिन। मेरी बहू की सहेली शहर से आई है सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। ठीक है मालकिन। बिरजू गर्मा गर्म दाल मखनी अनीता की सहेली के सामने परोस देता है, मगर जैसे ही अंजू ने एक निवाला खाया तो उसे उबकाई आने लगी। क्या हुआ अंजू? क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद नहीं आई? अरे तू तो बोल रही थी कि मेरी सास के ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इतनी खराब दाल मखनी कभी जिंदगी में नहीं खाई। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया। इतना कहकर अंजू गुस्से से वहां से चली गई। अनीता का भी बेहद मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से से अपनी सास से बोली, ये सब क्या है माँ जी? आपने तो मेरी दोस्त के सामने बेइज्जती करा दी। अरे क्या बताऊं बहू, जब से वो नास पीटा सतिया इस ढाबे से क्या गया है, मेरे ढाबे की तो ऐसी तैसी हो गई है। इतना कहकर कमला ताई ने अपनी बहू को सारी घटना बता दी। अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक उपाय है। कैसा उपाय बहू? एक ऐसा उपाय माँ जी कि सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी सिर्फ हमारे ढाबे पर ही आकर खाना खाया करेंगे और धर्मा के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है क्या? ऐसा ही समझिए माँ जी, कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा जब मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर के लिए अपने नौकर बिरजू को रसोई से दूर हटा देना,
और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन कमला ताई ने बिरजू को रसोई से दूर रखा। कमला ताई ने देखा कि अनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स से शीशी निकाल कर उसमें से 2-4 बूंदें दाल मखनी में डाल दी। बहू, ये क्या कर रही है तू? कहीं तो इसमें जहर तो नहीं मिला रही? नहीं माँ जी, ये एक नशीला केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। अरे, कहीं तो भांग की बात तो नहीं कर रही है? भांग के जमाने बहुत पुराने हो गए माँ जी। ये भांग से भी कहीं ज्यादा आगे है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारी दाल मखनी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बिरजू को बुलाकर ग्राहकों को खाना लगवा दीजिए। मगर हाँ, याद रखिएगा माँ जी, इस बात का जिक्र भूले से भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि ये कानून की नजर में अवैध है। अरे भाड़ में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन हाँ, मैं तेरी बात याद रखूंगी। मैं इस बात का जिक्र आईने में कभी अपने आप से भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद कमला ताई के ढाबे में भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर कमला ताई के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। उधर धर्मा के ढाबे पर सिर्फ एक ग्राहक खाना खाने के लिए आया। मैं सुना है तुम्हारे यहाँ दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर देखते क्या हो भाई, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से दाल मखनी लगाओ। वैसे मैं कमला ताई का ग्राहक हूँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ है और मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। सतिया उस ग्राहक को दाल मखनी लगा देता है, मगर दाल मखनी का एक निवाला खाने के बाद ग्राहक गुस्सा होकर बोला, ये दाल मखनी है या कचरा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे ढाबे पर कुत्ते क्यों लौट रहे हैं। अरे इतनी बेकार दाल मखनी तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया। समझ में नहीं आता धर्मा भाई, आखिर ये चल क्या रहा है? मेरे हाथ की दाल मखनी तो लोग बहुत पसंद करते थे, अचानक उन्हें इतनी नफरत होने लगी। कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर एक साधु आ गया। अलख निरंजन, बच्चा, बाबा को भूख लगी है, क्या कुछ बाबा को खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता दूं, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, पेट भरने के बाद बाबा तुम्हें दुआएं बहुत देगा। बाबा, आपकी दुआओं की ही जरूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर ताला लगने की नौबत आ गई है। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना। जल्दी से गर्मा गर्म अपने ढाबे का सबसे पसंदीदा व्यंजन लगा दे। सतिया ने साधु के सामने अपनी बनाई हुई दाल मखनी रख दी। देखते ही देखते वो साधु सारी दाल मखनी रोटियों के साथ खाकर बोला, वाकई तेरी दाल मखनी बहुत स्वादिष्ट है रे। चिंता मत कर, बहुत जल्द तू तरक्की करेगा। अरे बाबा, कहां से तरक्की करूंगा? तरक्की तो इस वक्त कमला ताई कर रही है। उसके यहाँ की दाल मखनी हमारे यहाँ की दाल मखनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। धर्मा की बात पर साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और सीधा कमला ताई के ढाबे पर पहुंचा और कमला ताई की तरफ देखकर बोला, अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, दुआएं बहुत हैं। साधु की बात सुनकर कमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पैसे नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों ठूसने के लिए आ गया? चला जा यहाँ से। जेब में पैसे हो तब यहाँ पर आकर खाना। यहाँ पर खाना खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कमला ताई की बात सुनकर साधु के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है? अगर मुझे पहले पता होता तो सबसे पहले आपका ही नंबर आता। कोई बात नहीं कन्या, हम पहले नाप तोल कर बोलते हैं। अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे की सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगवा दे। मेरे ढाबे का तो सबसे मनपसंद मशहूर व्यंजन दाल मखनी ही है।
तो फिर देर किस बात की है, जल्दी ला। कमलाताई ने जल्दी से साधु के लिए दाल मखनी लगवा दी। साधु ने मुश्किल से एक ही निवाला चबाया होगा और उसने बड़ी तेजी से वो थूक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। साधु को गुस्से में देखकर कमलाताई बोली, क्या हुआ साधु बाबा, आपके चेहरे पर इतना क्रोध कैसे झलकने लगा? क्योंकि तेरी दाल मखनी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ है तो वो है एक नशीला पदार्थ जो भारत में बैन है। साधु की बात सुनकर कमलाताई और उसकी बहू के होश उड़ गए। आपको कैसे पता? अनीता ने इतना कहा ही था कि साधु ने अपनी दाढ़ी और मूंछ निकाल कर फेंक दी और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठ खड़े हो गए और उसके साथ खड़े हो गए। मेरा नाम है आर्यन, सीबीआई नारकोटिक्स विभाग। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि इस गांव में ड्रग सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारी दाल मखनी चखी, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है। कमलाताई और आरती तुरंत सीबीआई इंस्पेक्टर आर्यन के पैरों में गिर गईं। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। और तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। आर्यन और वहां मौजूद पुलिस वालों ने कमलाताई और अनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद से धर्मा का ढाबा चलने लगा।